मैं कहता हूँ मुसलमान कैसे दुश्मन है भाई? क्या मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया? क्या फूलन देवी की आबरू किसी मुसलमान ने लूटा? क्या फूलन देवी की हत्या किसी मुसलमान ने किया? क्या एकलव्य का अंगूठा किसी मुसलमान ने काटने का काम किया? क्या अखिलेश यादव को 5 कालिदास मार्ग खाली कराने के बाद गोमूत्र गंगा जल से धुलवाने का काम क्या किसी मुसलमान ने किया? क्या अब कन्नौज के मंदिर में अखिलेश यादव के प्रवेश के बाद और टैंकर से पानी गंगा जल मंगाकर धुलवाने का काम क्या किसी मुसलमान ने किया? क्या ये हिंदू मुसलमान करके जो है या केवल लोगों को में नफरत पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो नफरती पार्टी है, अब हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारे पीडीए के लोगों को बरकरार नहीं पाएगी। हमारे पीडीए के लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल को, चरित्र को और इसके चेहरे को भली बात पहचान गए हैं। जिस तरह से कुत्ते दूध की रखवाली बिल्ली से नहीं की जा सकती, मेमना की रखवाली जंगली पागल कुत्ते से नहीं कराई जा सकती, तो ओबीसी एससी यानी कि पीडीए की रक्षा जो है भारतीय जनता पार्टी जैसी दंगाई पार्टी से और संविधान विरोधी पार्टी से, बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड और मनुस्मृति के विधान को में विश्वास रखने वाली भाजपा से ओबीसी एससी एसटी का सम्मान न सुरक्षित रहेगा, न तो इनका संविधान सुरक्षित रहेगा, न इनकी नौकरी और पढ़ाई सुरक्षित रहेगी। अभी को तो गणित नहीं मालूम है, पढ़ाई लिखाई है कि नहीं है, एकदम बिल्कुल वही है। अब तो भैया ये प्रतियोगी छात्र देखे कल यहाँ पेपर में तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहले देखा था, लेकिन कल यहाँ जब देखा तो उत्तर प्रदेश चीलम आयोग लिख दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लगता है कि चिलम चाट हो गए हैं और वही गांजा का दम लगा करके जो है बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। 5 कालिदास मार्ग में बुला करके मुर्गा बना के क्यों नहीं करवाए थे। चंदौली जिला में जोगी के बिरादरी वालों ने दौड़ा के मारा, तो क्या वो यादव थे? ठाकुरों ने मारा, बनारस में ठाकुरों ने मारा, बलिया में ठाकुरों ने खड़ा किया, सिकंदरपुर में। तो यार ये 3 करोड़ रुपया पकड़ गया है ना वो कचहरी जो दारू बंटवाने के लिए राजभर समाज में जो ओम प्रकाश राजभर ने भिजवाया था भारतीय जनता पार्टी वाले से लेकर के, तो 3 करोड़ रुपया के आरोप में कहीं फंस न जाए बुरी तरह। इसलिए जो है कि जमीन बेच करके इस तरह के लोग काम करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर का अगर लड़का, वो तो ठगी का धंधा करते हैं, सब ना सौदाबाजी न करते हैं, टिकट विक्रेता बनते हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर के बेटे और बेटियां अगर कंपटीशन की तैयारी करते, पढ़ाई करते, तब जानते कि बच्चों का के साथ जैसा अन्याय यहाँ पर किया गया है उसका कितना मजा आता है या कितना बुरा हाल होता है। तो ओम प्रकाश राजभर ने देखो जैसे बाजा होता है ना, बैंड पार्टी में फट जाता है तो बेसुरा हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर पहले ना बैंड पार्टी में बाजा बन गए हैं, बाजा बजाते थे भाई, बैंड पार्टी हो गए, बैंड पार्टी में पहले बाजा बजाते थे। इसके बाद जो है जीत चलाते थे और कैंट स्टेशन पर देखा टेम्पू चलाते हुए 2 रुपया 3 रुपया 2-3 रुपया मलदैया सिगरा नटराज सिगरा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से टाइम्स ऑफ बेला में। मैं हूँ आपका दोस्त अखिलेश यादव, हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में। आज अखिलेश यादव की जनसभा थी। जनसभा समाप्त होने के बाद हमारे साथ लौटम राम निषाद जी हैं। बड़े बेबाक अंदाज के रूप में जाने जाते हैं, बड़े कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के और विरोधियों के छक्के छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इनके तमाम आप मीडिया न्यूज चैनल की खबर देखते हो, बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं और जहां पालते हैं धय की रिलाई कर देते हैं। जैसे रिलाई करते हैं विरोधियों के छक्के छुड़ा के ही छोड़ते हैं। आइए बातचीत करते हैं कि अखिलेश यादव के जाने के बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, खुद ही से जाने। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी का फूलपुर की धरती पर आगमन हुआ था और उन्होंने साफ तौर पर कहा जो प्रतियोगी छात्र हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने आंदोलन कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना किसी सलाह मशविरा के जो है परीक्षा के पैटर्न में जो है कि बदलाव कर दिया है, छात्र नौजवानों को गुमराह करने का काम किया है। और छात्र नौजवान जब न्याय की मांग लेके गए तो लड़कों को तो छोड़िए, लड़कियों का भी बाल पकड़ करके जिस तरह से पुरुष और पुलिस जो है घसीटने का काम किए, लाठीचार्ज कराने का काम किए, तो देखिए अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। यह तो पेपर लीक वाली सरकार है ना, 22 पेपर को लीक करा करके छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया। अभी किसानों के साथ देख लीजिए कितना बेईमानी हो रही है। यूरिया की खाद पहले 50 किलो की बोरी आती थी, पहले 5 किलो कम किया, फिर 5 किलो, अब 40 किलो की बोरी आ रही है। डीएपी की खाद के किसान लाइन लगाए जा रहे हैं, खाद नहीं मिल पा रही है। गोडाउन से जो है कि खाद साधन सहकारी समितियों के लिए रवाना की जाती है, लेकिन साहूकारों के पास बिचौलियों के यहाँ डंप करा दी जाती है। जो 1370 रुपया की डीएपी खाद का सरकारी मूल्य है, 1600, 1700, 1800 में जो है उसे जो है बिचौलियों के माध्यम से जो है कि बेचने का काम किया जा रहा है। तो छात्र, नौजवान और किसान पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की जो विकासवादी नीति है उसके साथ चलने का मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। या तो समाज को गुमराह के विरोध में सारी जातियां, लोहार, क्वार, सुनार हो, मलाह हो, केवट हो, लोधी हो, किसान हो,
तमाम पिछड़े वर्ग की जातियां थी, उनको गुमराह किया कि समाजवादी पार्टी वाले जो है एक जाति विशेष को नौकरियां देने का काम करे। जोगी जी को तो गणित नहीं मालूम है, पढ़ाई लिखाई है कि नहीं है, कि एकदम बिल्कुल वही है। अब तो भैया ये प्रतियोगी छात्र देखे कल पेपर में, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहले देखा था, लेकिन कल जब देखा तो उत्तर प्रदेश चिलम आयोग लिख दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लगता है कि चिलम चाट हो गए हैं और वही गांजा का दम लगा करके जो है बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के विरोध में या मीडिया के माध्यम से मीडिया ट्रायल कराया 2013 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 30 एसडीएम के पद की भर्ती हुई थी और उसका परिणाम 14 अगस्त 2013 को आया, जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 30 में 6 यादव के लड़के एसडीएम हुए थे, लेकिन 86 में 56, और मुख्यमंत्री जी के तो पढ़ाई लिखाई का इसी से अंदाजा लगा लीजिए, 46 में 56 ये कहते हैं, बार बार 46 में 56, 46 में 56। तो जिसको 86 और 46 का अंतर नहीं मालूम है, अब वो प्रदेश को क्या करेगा भैया? वो तो प्रदेश के में तो लंका तो ढहाएगा ही, जनता को तो बर्बाद करेगा ही जी। उनको तो जा करके मठ में सारंगी बजाना चाहिए। उत्तर प्रदेश को संभालने में पूरी तरह विफल है। अखिलेश यादव की सरकार ने जो जनहित में, छात्र नौजवानों के हित में जो काम किया था, और जनता आज याद कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी से लूट पिट गई है वह जनता आज करा रही है और कर रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, भाजपा जानी चाहिए। अखिलेश यादव की सरकार में इंटर पास बेटे और बेटियों को 18 लाख की संख्या में लैपटॉप बांटा गया, तो क्या केवल यादव मुसलमानों को उसका लाभ मिला? इंटर पास बेटियों की आगे की पढ़ाई के लिए 30,000 रुपया कन्या विद्याधन अखिलेश की सरकार ने दिया, तो उसका लाभ क्या केवल यादव और मुसलमानों को मिला था? क्या 38 लाख की संख्या में समाजवादी बेरोजगारी भत्ता देने का काम, 56 लाख विकलांगों को, विधवाओं को, वृद्धों को समाजवादी पेंशन देने का समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम किया। चले जी, मैं देख रहा हूँ लगातार आप भारतीय जनता पार्टी की विरोध में बयानबाजी करते थे, कोई दुश्मनी है क्या आप? देखिए, जो मंडल विरोधी है, जो हमारे आरक्षण और सामाजिक न्याय का विरोधी है, वो हमारा दुश्मन है। अगर मेरा सगा भाई भी अगर भारतीय जनता पार्टी में होगा तो मेरा भाई कहने में भी मुझे हिचक होगी, क्योंकि जो ओबीसी आरक्षण 27% मंडल कमीशन के तहत दिया गया, यही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले बेईमानों ने कमंडल लेकर के राम रथ यात्रा को शुरू कर दिया। हिंदू और मुसलमान का मुद्दा उठा दिया, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का मुद्दा उछाल दिया। देखो, एक बात कही जाती है, कहावत हमारे गांव में, कि दूध की रखवाली बिल्ली से करा लोगे आप। तो जो मंडल कमीशन की विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, उससे आरक्षण की, अपने पिछड़े ओबीसी एससी के भविष्य की अगर बात आप सोचते हो, तो आप जो है अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी एसटी के जैसे हकमारी कर रही है, तो क्यों नहीं उसका विरोध करूंगा। आपके जिले में, बलिया जिला है, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में 13 पदों पर जो वहां पर प्रोफेसर की भर्ती हुई, डॉक्टर कनकलता पांडे जो है वहां की वाइस चांसलर है, तो 13 में 9 ठो ब्राह्मण और 3 ठो भूमिहार ब्राह्मण, और एक एसटी के कोटा में जो हुआ गोड़ के सर्टिफिकेट पर फर्जी वो भी ब्राह्मण। आप बताओ कि बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 प्रोफेसर की भर्ती हुई और 15 में 13 योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के प्रोफेसर बना दिए गए। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 71 प्रोफेसर की भर्ती में 38 योगी के ठाकुर बिरादरी के और 24 जो है ब्रिजेश पाठक और डॉक्टर दिनेश शर्मा के ब्राह्मण बिरादरी के प्रोफेसर हो गए। तो जातिवाद नहीं था, केवल समाजवादी पार्टी को 86 में 56, 46 में 56 एसडीएम बनाने का आरोप लगा करके सारी गैर यादव पिछड़ी जातियां, जो लोहार पार सुनार तेली तमुली बरई बारी मल्लाह हो, केवट हो, कुर्मी हो, काची हो, जाट हो, गुजर हो, उनमें नफरत की भावना पैदा करने का काम किया। लेकिन आज गैर यादव पिछड़ी जातियां जैसे पहले यादवों को अपना बड़ा भाई मानती थी और अपना रहनुमा मानती थी, अब पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी से लूटने पिटने के बाद, अधिकार से वंचित होने के बाद यादव जैसे बड़े भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का। ओम प्रकाश राजभर जी ये भी कहते हैं कि यादव से बड़ा गुंडा तो कोई है ही नहीं है, सबसे बड़ा गुंडा तो खुद अखिलेश यादव जी हैं। तमाम तरह की बयानबाजी करते हैं और बेबुनियाद ठहरा दिया। देखिए, ओम प्रकाश राजभर को जब ये पिछड़ा वर्ग और विकलांग मंत्री थे, इस्तीफा देंगे का 2019 में कर रहे थे, यही योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग में बुला करके मुर्गा बनाए क्यों नहीं करवाए थे। चंदौली जिला में जोगी के बिरादरी वालों ने दौड़ा के मारा, तो क्या वो यादव थे? ठाकुरों ने मारा। बनारस में ठाकुरों ने मारा, बलिया में ठाकुरों ने खदेड़ा किया, सिकंदरपुर में। तो ये 3 करोड़ रुपया पकड़ गया है ना, और कटहरी में जो दारू बंटवाने के लिए राजभर समाज में
जो ओम प्रकाश राजभर ने भिजवाया था भारतीय जनता पार्टी वाले से लेकर के, तो 3 करोड़ रुपया के आरोप में कहीं फंस न जाए बुरी तरह, इसलिए जो है कि जमीन बेच करके इस तरह के लोग काम करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर का अगर लड़का, वो तो ठगी का धंधा करते हैं सब ना, सौदाबाजी न करते हैं, टिकट विक्रेता न बनते हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर के बेटे और बेटियां अगर कंपटीशन की तैयारी करते, पढ़ाई करते, तब जानते कि बच्चों का के साथ जैसा अन्याय यहाँ पर किया गया है उसका कितना मजा आता है या कितना बुरा हाल होता है। तो ओम प्रकाश राजभर ने देखो, जैसे बाजा होता है ना, बैंड पार्टी में फट जाता है तो बेसुरा हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर पहले ना बैंड पार्टी में बाजा बजाते थे, बन गए हैं, बाजा बजाते थे भाई, बैंड पार्टी हो गए। बैंड पार्टी में पहले बाजा बजाते थे, इसके बाद जो है जीप चलाते थे और कैंट स्टेशन पर देखा टेम्पू चलाते हुए 2-2 रुपया 3-3 रुपया 2-2 3-3 रुपया मलदैया सिगरा नटराज सिगरा। अच्छा, भेलूपुर आपके पार्टी में तो बड़े अच्छे नेता थे, आप बीजेपी में चले गए। ऐसा है, देखिए हम लोग पीडीए के लोग हैं, मैं पहले कह दिया जो भारतीय जनता पार्टी में मेरा सगा भाई भी होगा, जो हमारे ओबीसी SC ST के आरक्षण की विरोधी है, भविष्य को अंधकार में डालने वाली है और संविधान और लोकतंत्र को बर्बाद करने वाली है, तो उस भारतीय जनता पार्टी कि मैं बुराई नहीं करूंगा तो क्या करूंगा भाई। क्या ये हमारे निषाद समाज को राम का मित्र और भक्त बनाकर वोट लेने का काम किया। और कंजासा बसवार में जब निषादों के घर में घुस घुस करके बहन बेटियों को पीटा गया, रौदा गया और 3 दर्जन से अधिक नावों को तोड़ डाला गया, तो वह भारतीय जनता पार्टी का मैं हिमायत कैसे करूंगा। समाजवादी पार्टी जन कल्याणकारी काम करती है, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना हो, बताओ ये तो तलवार देने का काम करते हैं। एक यादव बिरादरी का मुख्यमंत्री है, गूंगा बहरा और समाज को अंधकार में ले जाने वाला, वो लड़कियों को तलवार देता है। और हमारे मुख्यमंत्री अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बच्चों के हाथ में साइकिल और लैपटॉप दे करके जो है स्वस्थ और शिक्षित बनाने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये जिहादियों और कहिए कि हिंदू आतंकवादियों की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है। अरे दंगाइयों की पार्टी है। मालेगांव में दंगा कौन कराया था? मालेगांव में बम विस्फोट कौन कराया था? जयपुर में बम विस्फोट कौन कराया था? बंबई के जोगेश्वरी में बम विस्फोट कौन कराया था? साकीनाका भांडुप में बम विस्फोट कौन? जितने ये हिंदूवादी नेता अपने को बनते हैं, इनके साधु का चोला ओढ़ करके प्रज्ञा सिंह जैसे तो तमाम ऐसी है। एक तो भोपाल वाली सांसद कौन थी, कोई ठकुराई नहीं थी, जो गेरुआ बस धारण करके यही लोग मालेगांव में जो है बम विस्फोट कराने का काम किए थे। अब दंगा, ये जब सत्ता में है तो दंगा कहां से होगा? जब सपा और कांग्रेस की सरकार रहती है तो आरएसएस भाजपा वाले दंगा करा करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बदनाम करने का काम करते हैं। आप उस पे आरोप लगाते हैं, वो वाले आप पे आरोप लगाते हैं। अरे अभी आप अक्टूबर में घटना एक हुई है ना, आप ख्याल है वहां का बहराइच वाला? अरे बहराइच वाला क्या हुआ था? सुरेश्वर सिंह भारतीय जनता पार्टी के मासी के विधायक है ना, और हम तो पहले दावा किए थे कि वहां पर राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने का काम मुसलमानों ने नहीं किया है। एक प्रायोजित तरीके से जो है भाजपा के हिंदुओं ने, आरएसएस के हिंदुओं ने, बताओ, एक मुसलमान के घर पर बरगला कर उस गरीब परिवार के ब्राह्मण लड़का को रामगोपाल मिश्रा को चढ़ा दिया, हरियर का झंडा उतरवा दिया, केसरिया बधवा दिया, रेलिंग को तोड़वा दिया, और खुद जो है हिंदू मुसलमान करने के लिए, दंगा भड़काने के लिए 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव पर जो है हिंदू ध्रुवीकरण करने के लिए, मुसलमानों को टारगेट में लेने के लिए रामगोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतारने का काम किया। तो दंगा कराने का प्रयास किया। बहराइच में बताओ कि पुलिस ने खुद कहा 2 घंटे की छूट है, जो करना हो कर डालो। वहां पर मुसलमान भाइयों का, कुछ हिंदुओं के घर में आग लगा दिया गया। तो भैया देखो, मैं तो कहता हूं अगर मुसलमान नहीं रहता तो लोकतंत्र नहीं रहता। मुसलमान तो हमारे लोकतंत्र की, संविधान की रक्षा करने का काम कर रहा। मैं कहता हूं मुसलमान कैसे दुश्मन है भाई? क्या मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया? क्या फूलन देवी की आबरू किसी मुसलमान ने लूटा? क्या फूलन देवी की हत्या किसी मुसलमान ने किया? क्या एकलव्य का अंगूठा किसी मुसलमान ने काटने का काम किया? क्या अखिलेश यादव को 5 कालिदास मार्ग खाली कराने के बाद गोमूत्र गंगा जल से धुलवाने का काम क्या किसी मुसलमान ने किया? क्या अब कन्नौज के मंदिर में अखिलेश यादव के प्रवेश के बाद और टैंकर से पानी गंगा जल मंगाकर धुलवाने का काम क्या किसी मुसलमान ने किया? क्या ये हिंदू मुसलमान करके जो है या केवल लोगों को में नफरत पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो नफरती पार्टी है, अब हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारे पीडीए के लोगों को बरगला नहीं पाएगी। हमारे पीडीए के लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल को, चरित्र को और इसके चेहरे को भली बात पहचान गए हैं। जिस तरह से
दूध की रखवाली बिल्ली से नहीं की जा सकती, मेमना की रखवाली जंगली पागल कुत्ते से नहीं कराई जा सकती, तो ओबीसी एससी यानी कि पीडीए की रक्षा जो है भारतीय जनता पार्टी जैसी दंगाई पार्टी से और संविधान विरोधी पार्टी से बंच ऑफ थॉप्स वी आर और नेशनहुड डिफाइंड और मनुस्मृति के विधान को में विश्वास रखने वाली भाजपा से ओबीसी एससी एसटी का सम्मान न सुरक्षित रहेगा, न तो इनका संविधान सुरक्षित रहेगा, न इनकी नौकरी और पढ़ाई सुरक्षित रहेगी। आप देख लो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हमारे गरीब गुरबा समाज के बच्चे जहां पढ़ते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल में जिसके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं, सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, 27,500 विद्यालयों को बंद करने जा रहे हैं और 786 देसी दारू के अड्डे खोलने जा रहे हैं। तो आप बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहती है? यह पिछड़े दलित आदिवासी वर्ग के लोगों को जो है शिक्षा से दूर रख करके शराबी, कबाबी और मऊआली बनाना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो अपने पीडीए फार्मूला के साथ लोकसभा चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया, जो उपचुनाव 9 क्षेत्रों में हो रहा, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे और 2027 में साइकिल को दौड़ाएंगे, भाजपा को भगाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर के जो योजनाएं 12 से 17 में उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया था, शुरू किया था, उन योजनाओं को फिर से शुरू करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तो निश्चित तौर पे अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए लौटम राम निषाद जी थे, जो टाइम्स ऑफ बेला के साथ जुड़े, बातचीत किए और उन्होंने कहा कि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी।